हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रुति एंड आज मैं वापस आप सबके लिए एक मज़ेदार सा वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो है कुछ फनी मोमेंट्स रिलेटेड जो कि मुझे खुद नहीं पता। ये वीडियो में लिखा है कि वीडियो देखकर हंसी नहीं आई तो मोबाइल डाटा वापस। अब मोबाइल डाटा वापस कैसे करेंगे ये लोग पता नहीं। मैं वापस नहीं करने वाली हूँ, आप सबको ज़रूर से हंसी आएगा डेफिनेटली। सो चलिए देर ना करते हुए ये फनी मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हम जिंदगी की आपाधापी में इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि हंसना भूल गए हैं, जिसकी वजह से हम तनावपूर्ण जीवन शैली की तरफ बढ़ने लगे हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि हंसना हमारे लिए कितना जरूरी है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन हिंदी काउंटडाउन के सब्सक्राइबर्स को इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समय समय पर ऐसे वीडियोस भी लाते रहते हैं जिन्हें देखकर आपको कुछ देर के लिए ही सही लेकिन हंसी जरूर आती है। आपकी इसी हंसी को बरकरार रखने के लिए आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं फनी मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 8। हम मेवाती नाम के YouTube चैनल ने पार्क घूमने आए लोगों के साथ प्रैंक करने का मन बनाया और लोगों से सवाल पूछकर उसके उलट जवाब देकर बात करने लगे। मेरा नाम राजेंद्र कुमार यादव है। तो भाई साहब ये बता रहे हैं आपका नाम नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी है। ऐसे ही उन्हें एक महिला खड़ी दिखी और इन्होंने सोचा चलो इनके साथ भी प्रैंक किया जाए, लेकिन उल्टा इन्हीं के साथ प्रैंक हो गया और इनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। खुद देखी कैसे। हाय, क्या नाम है आपका? अनीता। तो मैडम जी का अनीता नाम है, हम इससे कुछ बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आई हो आप? दिल्ली से। तो दिल्ली से जो यहाँ मतलब अमेरिका में घूमने के लिए आई हैं। बाकी अच्छा क्या काम करती हो आप? दिल्ली पुलिस में। अच्छा दिल्ली पुलिस में हो। वो हम मतलब मजाक की वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए, हमारा चैनल है यूट्यूब पे हम मेवाती। प्रैंक हो गया आपके साथ। 2021 में हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक नशे में टुन एक एमसीडी वर्कर रिपोर्टिंग कर रही एंकर से टकरा गया, जिसके बाद दो बुद्धिजीवियों में डिबेट शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कौन जीता। मैंने शराब पी रखी है। मैंने शराब इसलिए पी रखी है कि मैं कोरोना एंटीबायोटिक से मुक्त होना चाहता हूँ। शराब ब्लैक में बिक रही है। कहाँ बिक रही है? बस चलिए मेरे साथ, चलिए। आप एक्शन लोगे? मैं लूंगी। पक्की बात है? तो हम आपको एक्शन का मौका नहीं देंगे। शराब भी तो आपने कहीं से खरीदी होगी, तो कौन सा है जो है शॉप? हमने आपके पास से शराब खरीदी। मेरे पास से? हाँ जी। वाह जी वाह, मेरे पास आपने हमारे को शराब दी 400 रुपए की बोतल। मई 2019 में हुआन सिटी चीन में दिन दहाड़े एक हैवी ड्राइवर महिला ने कार बीच सड़क पर ठोक दी। ट्रैफिक पुलिस ने मौका वारदात की जांच की और फोटोग्राफर को महिला और कार की फोटो लेने को कहा, और ये सुनते ही महिला कार के सामने आ गई। और यही नहीं, उसने हाथ उठाकर विक्ट्री जेस्चर भी बनाया, जैसे फेसबुक प्रोफाइल के लिए उसकी फोटो ली जा रही हो। लेकिन हैवी ड्राइवर का अवार्ड तो इस चीनी महिला को मिलना चाहिए, जिसे दूसरी तरफ जाना था और इसने अचानक से बिना पीछे देखे टर्न लेने की कोशिश की और पीछे वाले सज्जन ने किसी तरह कार का ब्रेक मारकर मोहतरमा को बचाया, जिसका खामियाजा उसको तुरंत भुगतना पड़ गया। अब सीधी स्कूटी कैसे ली जाती, बीच में कार थी, तो पूरी 3 टक्कर मारकर स्कूटी टर्न की और फुर हो गई। ब्रेक नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं शायद। बेचारा कार ड्राइवर। अब कोई इन चचा का भी दर्द सुन लो जो स्कूटी से और हाँ लिफ्ट देने वाले लोगों से भी परेशान है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भाई लोगों, स्कूटी पंचर होना भी ना बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात है। इसको स्कूटी को तो ये पंचर होते ही याद आते हैं अपने को बजाज के स्कूटर, जिनमें स्टेपनी हुआ करती थी। स्टेपनी लगाई, चेंज की और चले गए। यहाँ तो भाई 4 आदमी आए मेरे पास अभी, कहते भाई साहब भाभी को घर छोड़ दूं क्या? अच्छा यार,
मतलब ये नहीं कहते भाई साहब पंचर वाले को लेके आ जाऊं क्या? मियां खलीफा वैसे तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे नगीने हैं कि इन्हें नहीं जानते तो आपको हिंदी काउंटडाउन का सलाम। दरअसल दिसंबर 2020 को मियां खलीफा अपने डॉग को बाहर घुमा रही थी और जब डॉग ने पॉटी की तो उसे उठाकर फेंकने के लिए मोहतरमा डॉग पूप बैग नहीं लाई थी। तो ऐसे में उन्होंने अपने मास्क से पोटी उठाकर डस्टबिन में डाली और मास्क दोबारा पहन लिया, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। खैर, बहुत लोगों का मानना था कि वीडियो स्टेज्ड थी। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। देखिए क्या होता है जब कंडक्टर को इतने साल टिकट काटने के बाद अचानक से नया काम दे दिया जाए। गड़बड़ होनी तो लाजमी है। चीन में ये जनाब किसी काम से कहीं जा रहे थे, लेकिन घर से निकलते ही सीढ़ियों पर बारिश का पानी गिरा होने के चलते ऐसा फिसले कि इनके गुल्लक में क्रैक आ गया। फिर बेचारा किसी तरह गुल्लक सहलाता हुआ उठकर अंदर जाकर कपड़े बदलकर वापस आया, लेकिन बेचारा इस बार तो अपने गुल्लक को तोड़वा ही बैठा। अब बार बार ऐसा गिरेगा तो सूजन तो आएगी। ये सोचकर इसने अंदर जाने की बजाय ऐसे ही गंदे कपड़ों में ही आगे जाने का मन बना लिया। इस दुल्हन का रुमाल वहां खड़े बच्चे के जूते पर जा गिरा। मांगने पर देखिए इनका एटीट्यूड। भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला ने साल 2005 में क्रिसिल के 27 करोड़ के शेयर बेचकर मालाबार हिल्स मुंबई में एक फ्लैट खरीदा। वहीं 2015 में जब इस फ्लैट की कीमत बढ़ के 27 से 65 करोड़ रुपए पहुंची, वहीं अगर इन्होंने क्रिसिल के 27 करोड़ के शेयर उस वक्त ना बेचे होते तो उनकी कीमत करीब 600 करोड़ होती। दोस्तों, ये है पावर ऑफ राइट इन्वेस्टिंग। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए, जिसके लिए हम लाए हैं एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अपस्टॉक्स, जो रतन टाटा जी और टाइगर ग्लोबल यूएस द्वारा समर्थित है। इस प्लेटफॉर्म में 40 लाख से ज्यादा लोग ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। यहाँ से आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी और आधार कार्ड व पैन कार्ड की मदद से 5 मिनट में KYC कंप्लीट कर आप ट्रेडिंग करने को तैयार हो जाएंगे। फिर इन्वेस्ट कीजिए अच्छे शेयर्स में और प्रॉफिट कमाइए। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है? जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी अकाउंट खोलिए और बचत में से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगों में वैक्सीन लगवाने की होड़ मची है और इंजेक्शन के डर की वजह से लोगों के अजब गजब रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। जैसे ममता नाम की मोहतरमा इंजेक्शन से डरती रही, लेकिन कब वैक्सीन लग गई इन्हें पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी ओर ये महिला इतना खौफ में थी कि अजब गजब रिएक्शन देती दिखाई दी, जिससे देख लोगों की हंसी छूट गई। कभी कभी हम इतने नर्वस हो जाते हैं कि आसान से सवाल में ही उलझ जाते हैं। ऐसे ही इस लड़की के साथ हुआ, जो एक चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठी थी और शेफ ने एक आसान सा सवाल पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है। उसने बोला 18। फिर उसने पूछा अगर तुम 5 साल पहले पैदा हुई होती तो तुम्हारी उम्र क्या होती। तो काफी देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया 13। How old are you? 18. If you were born 5 years ago, how old are you today? If you were born 5 years ago today. 13. Come on. खैर, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दो ना। नॉर्थ ईस्ट के एक स्कूल में असेंबली के दौरान एक बच्चे को केसरी फिल्म का गाना गाने के लिए चुना गया। ये गाना ऐसा है कि किसी भी शख्स के रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन अपने दोस्त को ये गाना गाते देख एक स्टूडेंट की हंसी ही नहीं रुक रही थी। उसने लाख कोशिश की लेकिन वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। आखिर में उसे टीचर द्वारा वहाँ से खींचकर बाहर करना पड़ा। क्या असेंबली या किसी स्कूल फंक्शन में आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट करके बताइए। ये जनाब स्टेज पर दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद देने जाते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा करते हैं कि एक बार को तो दुल्हन भी घबरा जाती है और दूल्हे की आंखें बाहर आ जाती है।
दरअसल अंकल जी शगुन देने के लिए पैसे निकाल रहे थे। अंकल जी की हाई सिक्योरिटी देख जेब कतरे अब तक बेहोश हैं। कुछ इसी प्रकार ये मोहतरमा भी कीचड़ से सैंडल बचाने के चक्कर में पूरी ड्रेस ही खराब करवा बैठती है। खैर सैंडल तो बची गई। व्हाइट ड्रेस गया। मिस्र में घोड़े को परंपरागत म्यूजिक पर नचाया जा रहा था, लेकिन शायद घोड़े को अकेले अकेले डांस करना पसंद नहीं आया। ये जनाब रात को दुकान बढ़ा रहे थे, लेकिन संयोग ऐसा बैठा कि आदमी उसी वक्त सामान लेने आ जाता है, लेकिन उस पर इनकी नजर नहीं जाती और ये शटर गिरा देते हैं। शटर गिरता देख ग्राहक जैसे ही दुकान वाले को छूता है, वो बेचारा भूत वगैरह न जाने क्या क्या सोचकर अंदर तक कांप जाता है। ये मोहतरमा साइकिल पर अपने पति के पीछे बैठकर चलते हुए अपना टिकटॉक वीडियो बनवा रही थी, लेकिन पति के खराब स्टंट और पत्नी की खराब किस्मत के चलते साइकिल पूरी खड़ी हो जाती है और ये बेचारी लेट जाती है। लॉस एंजलिस में नवंबर 2017 में अमेरिकन रैपर डिजाइनर अमेरिकी म्यूजिक अवार्ड में आए तो हांगकांग के सिंगर और रैपर जैक्सन वोंग द्वारा चीनी वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट यूकू के लिए एक इंटरव्यू लिया गया था। उनकी इंग्लिश पीछे खड़ी चाइनीज टीवी प्रेजेंटर वैन्या को कुछ समझ तो नहीं आई और उन्हें लगा कि कोई रैप चल रहा है और खुद को कूल दिखाने के लिए वो उनके जवाब पर थिरकने लगे, जबकि वो तो बस पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। और हाँ, उन्होंने जवाब खत्म करने पर तालियां भी बजाई। स्नूप डॉग ने भी इस फनी इंसिडेंट को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया था। 31 मई 2018 को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से प्योंगयांग में हाथ मिलाया तो बेस्ट शॉट लेने की होड़ में फोटोग्राफर की लाइन लग गई। इस मीटिंग को उत्तर कोरियाई टीवी पर प्रसारित किया गया था और रूसी विदेश मंत्रालय द्वारा यूट्यूब पर पोस्ट किया गया था। हालांकि एक स्टिल इमेज जो रूसी टीवी स्टेशन रूसिया 1 पर दिखाई गई वो दूसरों से बहुत अलग दिखी, क्योंकि किम मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। जी हाँ, सरकार द्वारा नियंत्रित रूसिया 1 ने किम को इस मीटिंग से खुश दिखाने के लिए फोटोशॉप करके कांड कर डाला, जिसके चलते वो ट्रोल हो गए। अगर ये वीडियो आपको हंसाने में जरा से भी कामयाब रही है तो हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब कर लो ना यार। इसका आगे का पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा पार्ट 9 लिख देना। सो गाइज ये वीडियो तो काफ़ी ही मज़ेदार था एंड सच में ऐसा कोई पार्ट नहीं था जिसमें हंसी नहीं आया होगा आप सबको भी। मुझे तो खूब सारी हंसी आई है, आप सबने देख ही लिया है। एंड जिस तरीके से वो लड़की गाड़ी मोड़ रही थी, आहा लाजवाब। मतलब ऐसा कौन गाड़ी मोड़ता है? मतलब 3 बार कंटिन्यूअस एक ही जगह पे मतलब ठोक दी वो लड़की, तो है क्या गजब था। एंड वो वाला वो शादी वाला पार्ट तो मैं ऑलरेडी देख चुकी थी इससे पहले एक वीडियो पे, आई डोंट नो कहाँ पे, आई थिंक शायद व्हाट्सएप वगैरह में या यूट्यूब पे ही मैंने देखा था, जहाँ उन्होंने वो अपना जिप खोल गया, उन्होंने वो पॉकेट निकाला एंड पैसे दिए। मतलब ये तो सच में लाजवाब आइडिया है, लड़कों को ट्राई करना चाहिए। खैर छोड़िए ये सब, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। आप सबको मज़ा आया या नहीं ज़रूर से कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे अब तक नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।